एक समय की बात है। एक देश में एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल बाघ, भालू, हिरण, जिराफ और अन्य जानवरों से भरा हुआ था। उसी जंगल में एक सुंदर प्यारी चिड़िया रहती थी। वह खुशी खुशी जंगल में उड़ता रहता था। एक दिन वह इधर-उधर उड़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक हिरण उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। चिड़िया उस हिरण के पास जाकर उससे पूछा, ओ हिरण, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं तुम्हें, मैं यहाँ पहले से घास खाता आया हूँ। लेकिन अब घास उतनी स्वादिष्ट नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। मुझे नई घास खाना अच्छा लगता है, लेकिन अब यहाँ नई घास खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं उदास हूँ। मैं और क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। ओह, तो ये बात है। उदास मत हो। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें एक सुंदर घास वाली जगह दिखा सकता हूँ। मैं चारों ओर उड़ता रहता हूँ ना, तब तुम्हारे लिए भी एक अच्छी सी जगह ढूंढ सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? यदि तुम ऐसा करते हो तो यह मेरे लिए बहुत मददगार होगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें कल एक सुंदर घास का मैदान दिखाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ठीक है, आज मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। अगले दिन चिड़िया हिरण के पास आया और बोला, हिरण, मैं तुम्हारे लिए कल एक सुंदर घास का मैदान देख के आया हूँ। आज मैं तुम्हें उस जगह ले चलूंगा। चलो। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम मेरे आगे आगे जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा। चिड़िया आगे आगे उड़ के हिरण को उस जगह पर ले गया। हिरण उसके पीछे पीछे गया और हिरण को उस जगह पर ले गया। सुंदर घास को देखकर हिरण को खुशी मिला। हिरण ने चिड़िया से कहा, मित्र, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए इतना सुंदर घास का मैदान देखकर चुना है। आज से मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझूंगा और जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद मित्र। उस दिन से चिड़िया और हिरण के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गया। वे दोनों साथ साथ उसी जगह चरने लगे। धीरे धीरे हिरण का स्वास्थ्य पहले से अच्छा होता गया। उसी नए घास के मैदान के पास एक जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हिरण को देखा तो उसको हिरण को खाने को बहुत मन हुआ। इसलिए एक दिन वह हिरण से मिलने गया। उस दिन चिड़िया को घोंसले से हिरण के पास आने में देरी हो गया, तो लोमड़ी ने सोचा कि यही हिरण से परिचित होने का अच्छा अवसर है। लोमड़ी ने हिरण के पास जाकर पुकारा, ओ हिरण, कैसे हो तुम दोस्त? मैं अच्छा हूँ मित्र, तुम कैसे हो और यहाँ कैसे आना हुआ? मैं भी अच्छा हूँ। वैसे तो कोई काम नहीं था, पर मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ परिचित होके आऊं, इसलिए चला आया। हाँ ठीक ही, क्या तुमने? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो चिड़िया दोस्त है वो अभी तक नहीं आया है क्या? हाँ, आज वो अभी तक नहीं आया है। पता नहीं आज उसको क्या हुआ है। इतनी देर तक उसका कोई पता ही नहीं है। हाँ, कुछ काम है शायद, इसलिए अभी तक आया नहीं है। क्या तुम मेरे साथ भी दोस्ती करोगे? अवश्य करूंगा दोस्त। आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। शुक्रिया दोस्त। अभी दोस्त हो ही गए हो तो तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ, बताओ ना, इसमें पूछने वाले क्या बात है? तुम यहाँ जो घास खा रहे हो, मैं तुम्हें इससे भी और सुंदर घास वाला एक खेत दिखा सकता हूँ। वहाँ कई फसलें भी उगाई जाती है जिन्हें तुम खा सकते हो। हिरण फसल खाने की आशा में लोमड़ी के साथ नए खेत में चला गया। खेत देखकर हिरण का मन खुशी से भर गया। लोमड़ी ने हिरण से कहा, दोस्त हिरण, अब तुम जितना चाहो फसल खा सकते हो। मैं अपने लिए आसपास के जंगलों में शिकार तलाशता हूँ। ठीक है, जाओ मित्र।
हिरन खुशी खुशी खेत में पड़ी फसल को खाने लगा। लोमड़ी जानता था कि खेत के मालिक ने वहां जाल बिछा रखा है। लोमड़ी जाकर खेत के पास के एक पेड़ के पीछे छुप गया और हिरन को देखने लगा। हिरन फसल खाते खाते आगे गया और जाल में फंस गया। लोमड़ी बहुत खुश हो गया। फिर उसके बाद लोमड़ी हिरन के पास आया और बोला, हिरन, अब तुम फंस गए हो। मैं तुम्हें यहाँ खाने के लिए ही लाया और तुम्हें फंसाया। हाँ हाँ हाँ, अब जब किसान आकर इस जाल को हटाएगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर लोमड़ी चला गया और फिर से पेड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद वो चिड़िया उड़कर उस जगह पर आ गया और उसने हिरन को जाल में फंसते हुए देखा। चिड़िया हिरन के पास आया और हिरन से पूछा, दोस्त, तुम यहाँ कैसे फंस गए? मैं तो तुम्हारे लिए उस जगह को पसंद करके दिया था जहाँ तुम पूरी शांति से घास खा सकते हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या बताऊं तुम्हें मित्र, एक चतुर लोमड़ी ने मुझे चालाकी से यहाँ फंसाने के लिए लाया ताकि वो मुझे खा सके और मैं उसकी हरकतों में फंस गया। मित्र, मुझे यहाँ से बचाओ। रुको मित्र, मैं कुछ सोचता हूँ। ओह हाँ, मेरे मन में एक विचार आया है। क्या विचार मित्र? मित्र, जब किसान यहाँ आएगा तो तुम बिना हिले मर जाने का नाटक करना, ताकि किसान को लगे तुम मर गए हो। तब वो तुम्हें मरा हुआ समझेगा और जाल खोल देगा। मैं एक पेड़ के ऊपर रहूंगा और जब किसान जाल खोल देगा तो मैं तुम्हें भागने के लिए चिल्ला दूंगा। तुम तुरंत भाग जाना। ठीक है मित्र। कुछ देर बाद किसान उस जगह पर खेत को देखने के लिए आया। किसान आकर देखता है कि जाल में एक हिरन फंसा हुआ है। हिरन मरने का नाटक करके लेटा रहा। शायद हिरन मर गया है, इसे यही दफना देना चाहिए। पहले जाल को हटा लेते हैं। किसान ने जाल हटाया और चिड़िया ने उसी वक्त हिरन को चिल्लाया, मित्र भागो। इसे सुनते ही हिरन तुरंत भागने लगा। किसान ने भी गुस्से में हिरन की तरफ एक डंडा जोर से फेंक दिया, पर वो डंडा हिरन को नहीं लगकर लोमड़ी के बदन पर लग गया और लोमड़ी मर गया। उस बदमाश लोमड़ी को भी एक अच्छा सबक मिल गया। चिड़िया और हिरन फिर पुराने जगह पर चले गए। मित्र, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं आज तुम्हारे लिए ही बच गया हूँ। तुमको बहुत धन्यवाद मित्र। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है मित्र। एक दोस्त की मदद कौन करेगा अगर दूसरा दोस्त ही उसका मदद नहीं करेगा तो? इसी तरह चिड़िया और हिरन दोनों सदा साथ साथ दिन व्यतीत करने लगा।